चलो। ये तुम्हें बार बार शर्मिंदा होने में मजा आता है क्या? जी करता है तुझे यहीं पर गोली मारूं। जबान संभाल के बात करो साहब। कमजोर पे क्या हाथ उठाता है? दम आजमाना है तो मुझ पे आजमा। आजा। वर्दी की इज्जत कर रहा हूँ साहब, इसलिए चुप हूँ। तू वर्दी की इज्जत करे ना करे, हम जरूर करते हैं। जय भाव हे जरा प्रेमाने ठेव। याची प्रेमाने ठासतो। मेरा बाप महाराष्ट्र केसरी था। तेरा बाप महाराष्ट्र केसरी था, मैं हिंद केसरी। तो जानता है क्या, मैं पूना का नया भाई। पुणे का नया भाई है, मैं पहले से हिंदुस्तान का भाई हूं। दो सौ से ज्यादा लोग थे उस पार्टी में, किसी ने कुछ नहीं देखा। लेकिन नन्या के खून का इल्जाम राहुल पर डाल दिया गया। राहुल मेरा एक अच्छा और होनहार कार्यकर्ता है, लेकिन पुलिस की उसके साथ ज्यादती दुश्मनी है। अब देखिए, कॉर्पोरेटर हादसे से मरा, लेकिन राहुल को अंदर डाल दिया गया। मारुति कांबळे का खून उसके चाचा ने किया, लेकिन इल्जाम राहुल पर डाल दिया गया। और अब ये, लेकिन ये पुलिस की तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ये वकील, ये केस कितने दिन चलेगा? अरे काहे का केस? कोई विटनेस ही नहीं तो केस काहे का? जज तो ऐसे ही फेंक देगा पहले ही दिन। वैसे भाई, वो दया और पीटर मिलना चाहते हैं। अभी नहीं, बाद में। उधर उधर सर उधर है। हेलो सर। ओह सर। ओ बैठो बैठो उधर भाव। सर आपको मालूम है? राहुल भाई की बेल हो गई। ओह मालूम है। आपको क्या लगता था कि राहुल जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा? जब तक ये करप्ट एमएलए हम्बीर जैसे लोग हैं, सब छूटते रहेंगे। हमको बंदूक तो दे दी, लेकिन हर गोली का हिसाब देना पड़ता है। लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं। इसका मतलब हम कुछ नहीं करेंगे? करेंगे, दिमाग से खेलेंगे। आपने महाभारत पढ़ी है? पढ़ी नहीं, लेकिन टीवी पे देखी। महाभारत का हीरो कौन था? अर्जुन। उनका निशाना बहुत अच्छा था, दिमाग कृष्ण भगवान का था। अत्याचार खत्म करने के लिए उन्होंने भाई को भाई के सामने खड़ा कर दिया। ये भाईगिरी खत्म करने के लिए हम इन भाइयों को नहीं लड़ा सकते। सही, क्या दिमाग है। आपको मेरा स्वभाव कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मतलब बहुत शांत है। क्योंकि मैं ऊंची आवाज में बात नहीं करता, गाली गलौज नहीं करता, तोड़फोड़ नहीं करता, इसलिए बहुत गुस्सा है मुझमें। जिस दिन ये सरदारदी हटेगी, सब्दी फटेगी। राहुल, दया पिटिया। अभी इनको झेलो। एक और बना। कैसा है राहुल भाई? मस्त हूँ। मुझे क्या हुआ है? आज इधर कुछ काम था? कामने की सुपारी ली थी ना, उसका 15% देने का था। ये देख, इन नए केस में ना खर्चा बहुत हो गया, हालत थोड़ी टाइट है। हालत तो हम लोग अभी टाइट है राहुलिया। तो एक काम कर, 6 लाख रख, बाकी बाद में देखते हैं, ठीक है? 6 लाख से क्या होगा? 90 पेटी बनता है अपना।
तेरे को बोला ना अभी 6 लाख रखने को। हाँ देख मुझे कोई मिलने आने वाला है, तुम लोग निकलो। जाओ ना, खाना खा के जाओगे। एक फाइल मुझे चाहिए है अर्जेंट, लेकिन वो कौन सी फाइल याद नहीं आ रहा। पढ़वा याद है वो, सुबह से ढूंढ रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है। हाँ ड्रॉर में होगी। हाँ नहीं ये कंपार्टमेंट तो नहीं होगा। साहब वही तक ले आता। उधर ना आधे घंटे से रुका हूं, रजिस्टर तो ना साइन करने के लिए। तू कोई मिनिस्टर है जो हम लोग तेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट दें? पैर नीचे रख, पैर नीचे रख वरना तोड़ दूंगा। 2 टके का गुंडा सारा। ये 2 टके के गुंडे की वजह से ना तुम्हारे जैसे बहुत सारे पुलिस वालों के घर चलते। हमारे फेंके हुए टुकड़ों पे जीते हो तुम लोग। और ये तेरी मेहनत की कमाई है, हक की कमाई है जो तू लुटा रहा है। गरीब किसानों की जमीन लूटकर पैसे कमाता है बुज़दिल। जब ये बुज़दिल कल एमएलए बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, तो कुर्सी से उठकर सलाम करेगा उसको। तब तक जिंदा रहेगा तू। तेरे जैसे हैवानों की लिस्ट है हमारे पास, जिनका शपथ विधि होने से पहले ही अंतिम विधि हो गया है। साहब अपन अलग है, अपन टिका रहेगा और एक दिन इस महाराष्ट्र का सीएम भी बनेगा। इस दुनिया में कुछ नहीं टिकता सिवाय प्लास्टिक के। तो आप ऐसा समझो कि अपन प्लास्टिक है। और ज़बान है मेरी, एक दिन तुम्हें सलाम करते हुए और अपने पैरों में गिरते हुए देखूंगा। सरदार हूं मैं, वाहेगुरु और सिर्फ वाहेगुरु के सामने मेरा सर झुकता है। मौका मिला तो मैं तुझे ठोक दूंगा। उदय भाऊ, इस अनपढ़ का अंगूठा छपवा दो। अगर मेरी सटक गई तो इसका भेजा छाप दूंगा रजिस्टर पे। महाराष्ट्र 10 क्या बहुत टाइम हो गया रे। आता ही होएगा पटवर्धन। बेटे दादा, आपकी घड़ी बहुत भारी है। अच्छी लगी? हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे ही तो। अरे रख रे। अरे कौन हो तुम लोग? हाँ क्या तमाशा है? आ गया साला। अंदर कैसे घुसे? गेट से। अपनी फार्म में आने के लिए चोरी है क्या? तुम्हारा फार्म? हाँ। पढ़ने को नहीं आता है क्या? पढ़ो। दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू विजय पटवर्धन। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। सॉरी। हाँ सॉरी। चलो चलो निकलो निकलो। उधर किधर जा रहा है? अरे क्या कर रहा है? अरे चुप। वो दे। अरे क्या कर रहे हो यार? अब ये पढ़। मेरे बाप की जमीन जो उखाड़ना है उखाड़ ले। पिटिया और दया। मुझे पता नहीं है ये जमीन मुझे किसने दिलवाई है। किसने? राहुलिया ने। दादा दादा सुनो ना, ए मेरे को जाने दो ना। दादा दादा सुनो ना, मेरे को बात करनी है। दादा दादा से बात करनी है, जाने दो ना। दादा शाम से बैठा है, आपसे मिलने की जिद कर रहा है। जाने दो आने दे। चल कौन? आजा। क्या नाम है तेरा? सिद्धार्थ। पैसा चाहिए? काम तुम्हारे पास। तेरे माँ बाप क्या करते? 2 साल पहले बाप मर गया, उसके 3 महीने बाद माँ ने खुदकुशी कर ली। काम नहीं था तो चोरी की। 2 साल रिमांड होम में था। किसी ने बोला राहुल दादा अच्छा आदमी है, इसलिए आया तुम्हारे पास। रुक, ये पैसा रख रख, और जब और पैसा चाहिए होगा तो आके लेके जाने का, समझा? ये इसको लेके जा, घर छोड़ के आ। जा रे, छोड़ के। चल बेटा। दादा चल आजा। दादा सुनो ना, दादा सुनो ना। भाई डर मत, कूद जा, मैं बैठा हूँ यहाँ। नहीं बाबा, डर लग रहा है। अरे मैं बैठा हूँ। कहाँ जा रहे? हाथ पैर मार, मार हाथ पैर। अरे मेरे शेर बाबा, मैंने कहा था हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दादा को फोन। हाँ दादा। मैं बढ़िया उस लड़के को किधर छोड़ा? छोड़ा नहीं दादा, वो तो है इधर गेट पे बैठा है। लेके लेके आया उसको, वापस लेके। ठीक है दादा। दादा ये आजा, तू जा, बैठ। हे उधर नहीं रे, इधर बैठ। इधर हाँ। तू मेरे साथ रहेगा? जब तक तुम जिंदा हो
तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तब तक तुम जो काम बोलोगे वो करूंगा। तू कल से स्कूल जाएगा, बहुत पढ़ाऊंगा तेरे को। बाप की कमी कभी महसूस नहीं दूंगा। बाप ना होने का दुख मैं जानता है। पैर नहीं बैठ जा। आज से तू मेरा जिगरी दोस्त है, हैं? जा। राहुल, हाँ, वो अपना पटवर्धन है ना, जिसको अपन ने मुर्शी में जगह दिलाई थी। उसका क्या? दया और पिटिया ने उस जगह पर कब्जा कर लिया और उसके पैर में गोली ठोक दी। ये साले झंडू दया पिटिया का जल्दी बंदोबस्त करना पड़ेगा। और कल वो आईटी पार्क कितने बजे जाने का है? 10 बजे। लेकिन है क्या आईटी पार्क में? सोने का अंडा देने वाली बहुत सारी मुर्गियां। क्या? कौड़ियों के दाम पे तुम लोगों ने किसानों की जमीन ली और ये आईटी पार्क बनाया। अब वो बेचारे किसान या तो मार्केट यार्ड में हमाली कर रहे हैं, बेवड़े बन गए हैं, या खुदकुशी कर रहे हैं। और तुम लोग सालों करोड़ों रुपया छाप कर यहाँ अयाशी कर रहे हो। हफ्ता तो देना पड़ेगा। मेहनत की कमाई है हमारी। तुम इस तरह डराओगे, धमकाओगे तो क्या हम इतनी आसानी से दे देंगे पैसे? बिल्कुल दोगे। और मैं नहीं बोला ना तो हाथ पैर जोड़कर अपनी मेहनत की कमाई मुझे दोगे, वरना सबके सर के ऊपर एक एक गोली। मेरी मर्जी को दिमाग में रखकर अपनी मर्जी चला रहे हैं। नहीं बैठो सर प्लीज प्लीज सर। बैठो। तुम्हारे गांव वालों ने यहाँ पर एक नई दुकान खोली है। मतलब आईटी पार्क, वसूली हफ्ता 2 करोड़ महीने का। इतना? अग्रवाल का फोन था, डरा हुआ है, फटी पड़ी है। मैंने बोला एनसी कर, नहीं तो उदय भाऊ, मुर्गों की लड़ाई देखिए गांव में कई बार। तेरे 2 मुर्गों को यहाँ पर लड़वाएंगे। बड़ा मजा आएगा। पड़वल सर। पेटिया का फोन लगा, उसको बोल के उसके आईटी पार्क का हफ्ता अब राहुल भाई के पास जा रहा है। सर। पेटिया